प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों के लिए हिंदी का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक लेटेस्ट मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इसका फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है जो कि अब की बार 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं। तो ये दोस्तों, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि इस वीडियो की क्वालिटी क्या है, खासियत क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो की जो क्वालिटी है बच्चों, सबसे पहले हम इस पूरे पेपर का हल सहित एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ओएमआर कैसे भरना है। और बोर्ड कॉपी भरते समय बहुत सारे बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, तो इसका भी मैं तरीका बताने वाला हूं कि अब की बार बोर्ड परीक्षा 2024 में बोर्ड कॉपी कैसे भरना, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर का एक एक सॉल्यूशन के साथ हर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो ये बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले बच्चों, अब की बार समझ लो कि जो भी पेपर बनेगा बिल्कुल ऐसा ही पेपर बनेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, ये क्लास 10 के बच्चों का हिंदी का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। और इस पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मिलता है और 70 नंबर यहाँ से पूर्ण कराने वाला है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है जो कि हर बार देता है, आपको भी बोर्ड के पेपर में दिया जाएगा। उसको सबसे पहले आराम से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, आइए बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों की स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम वर्णात्मक प्रश्नों को भी हल करेंगे, जो कि इस कॉपी के माध्यम से हल करके बताया जाएगा। और आप हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो आप परेशान मत होना, एकदम सटीक वीडियो पे आ गए हो। और इस वीडियो के माध्यम से बच्चों, आप सभी का 2024 बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 मैं दिला करके रहूंगा, ये मैं खुद से भी वादा कर लिया है। ठीक है, तो जितने बच्चे अब की बार 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, वो इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग? तो बाबू गुलाब राय यहाँ पे द्विवेदी युग के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध है कि कविता है कि नाटक है, कहानी है? कई बार ये भी बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो चिंतामणि निबंध की रचना हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि गबन किसकी रचना है? तो गबन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्ल युग का समय सीमा बताना है कि शुक्ल युग कब से कब तक चला था? तो ये चला था सन 1919 से लेकर के 1938 तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे यहाँ पे दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, भेंट वार्ता या रेखाचित्र? तो ये हो जाएगा आत्मकथा हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रिप्रवास किस युग की रचना है? ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला द्विवेदी युग हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कि मधुशाला किसकी रचना है या मधुशाला का रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है? ठीक है, या भारत भारती के रचनाकार कौन है? ठीक है, सियाराम शरण गुप्त या मैथिली शरण गुप्त या महादेव वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल कब से कब तक चला था? ये आपको बताना है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सत्य हो जाएगा। 1843 से लेकर के अब तक का जो समय सीमा चल रहा है, उसको हम आधुनिक काल के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मोतीराम किस युग के लेखक है या कवि है? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे रीति काल के। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है ग्रामर का क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो हास्य रस का स्थायी भाव हो जाता है हास हो जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है जो कि इसमें अलंकार बताना है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलो निगात मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रकाश। इसमें आपको अलंकार बताना है कि इसमें से कौन सा अलंकार होगा। इसमें हो जाएगा बच्चा यहाँ पे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो बच्चों, इसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार आ चुका है और अब की बार आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ये आपको बताना है। तो रोला में कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को समझना।
अगला क्वेश्चन है बच्चा कि आकर्षण शब्द में उपसर्ग बताना है। आकर्षण में उपसर्ग कौन सा होगा, ठीक है। तो आकर्षण में आपका उपसर्ग हो जाएगा बच्चा यहाँ पे बी होगा कि मान होगा कि अक होगा कि आ हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, कई बार आ चुका है, ठीक ना। तो आकर्षण में कौन सा उपसर्ग होगा, आ हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा डी राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य कुल मिलाकर के, ठीक है, रचना के आधार पर कुल 5 प्रकार का होता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। कुल मिलाकर कितने होता है, 5 होता है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कहा आंसू शब्द का तत्सम बताना है। तो आंसू का अश्रु हो जाता है, कई बार आ चुका है। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन में दिया है अश्रु, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, ये आपको बताना है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता मानी जाती है, पहला ऑप्शन सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बताना है। तो ताभ्य में पहला ऑप्शन सत्य होगा, षष्ठी विभक्ति और एक वचन हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम बताना है। वह मनुष्य, बचपन या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा सर्वनाम होगा। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा 20 MCQ मैंने सॉल्व करवा दिया। अब ये बच्चों वर्णात्मक प्रश्न में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहता है, खंडभाग के सारे प्रश्नों को कैसे हल करना है, बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है, और बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करनी है, उसका भी मैं आप सभी को सोल्यूशन बताने वाला हूं। और इसी वीडियो के माध्यम से अंत में बताऊंगा कि OMR कैसे भरना है, बोर्ड कॉपी कैसे भरना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ बताऊंगा। बस खाली वीडियो में एंड तक स्टे करे रहो, ठीक है। चलो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आंसर देना होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे छोटा सा गद्यांश दिया गया है, आप ही के सिलेबस का है, पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा, ठीक है, कि किस वाले चैप्टर से लिया गया, आप सभी को पता भी लग जाएगा अभी तुरंत कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देख करके भी लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो सबसे जो पहली लाइन मैंने पढ़ा मित्रता, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर का नाम भी लिख रखा है मित्रता, ठीक है, और इसका रचनाकार कौन हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित भी किया गया है, ठीक है। करना क्या, इसमें संदर्भ बताना है, रेखांकित इसका व्याख्या करना है, और यहाँ पे इसी में से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, उसका सोल्यूशन भी करना है, ठीक है। कैसे हल करेंगे यहाँ पे देखो, ठीक है, कॉपी में कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, समझ लो, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्णात्मक प्रश्न खंड ब प्रश्नोत्तर संख्या पहला, ठीक है। इसमें यहाँ पे हेडिंग के तौर पे यहाँ पे हिंट भी दे सकते हो, यह कोई बात नहीं है कि और देखता है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हेडिंग भी दे सकते हो, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। करना क्या है, संदर्भ लिखना है। कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखने का 2 तरीका होता है, पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख दोगे, यहाँ से आपका नाम पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब चाहो तो बस खाली पाठ का नाम लिख दो मित्रता, और लेखक का नाम लिख दो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस वाले आइडिया से भी आपका 2 नंबर मिल जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हल करेंगे, ठीक है। इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, लिखेंगे इसमें कि लेखक का कहना है कि यह कोई बात नहीं है कि समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य मित्रता होती है। समाज में अपने से अलग विचार देख करके भी लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार से बातें बना करके आपको लिख देना है, ठीक है, आपका पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं आएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कॉपी भी कर सकते हो, आपका नंबर मिल जाएगा। अगर कुछ नया लिखने से अच्छा है कि कुछ लिख करके आओ, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि लेखक का अनुसार समाज में विभिन्नता देख कर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं। तो आकर्षित होने का वजह क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वे गुण उनके मित्र में मिल जाए, ठीक है। इस प्रकार आपको सटीक आंसर लिख देना है, ठीक है। अगर आपको ये पैसेज नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सेकंड पैसेज भी हल कर सकते हो, अथवा करके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चा, सेकंड नंबर क्वेश्चन कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आंसर देना है। 6 नंबर का ये भी है, ठीक है। पद्यांश दिया गया, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है, ठीक है। कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग गुरु लहे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरे सुना गंग, ठीक है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले रंग चले श्री छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। करना क्या है, इसका भी सेम टू वही दशा है, ठीक है। इसमें भी संदर्भ लिखना है, रेखांकन का व्याख्या करना है और इसमें अलंकार बताना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का हम कौन से कर रहे हैं, पहला वाला कर रहे हैं। हिंट दे दो, चरण कमल बंदो हरिराई,
बंदोती ही पाई। ठीक है, इस प्रकार से हिंट दे दिए। संदर्भ में कैसे लिखेंगे कि यह पद्यांश श्री सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, जो कि हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो यहाँ पे कवि का नाम सूरदास हो गया और चैप्टर का नाम क्या हो गया, पद हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देना, आपका 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, व्याख्या करना है। व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करना है, बहिरो सुनाए गुंग पुनि बोले रंग चले श्री छत्र धराई। 2 लाइन का आपको व्याख्या करना है। तो कैसे लिखेंगे, कवि सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और दरिद्र व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसमें अलंकार बताना, इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें आप सभी का हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। तीसरा यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अच्छा अगर आपको ये वाला सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो इसको भी कर सकते हो कि सुन सुंदर बहन सुधारण साने सयानी है जानकी जानी भली, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी सेम वही कंडीशन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, इसका भी अथवा है। ठीक है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये करो या तो ये करो। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक है, तो इसको हम हल करके दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले हिंट दे दो, ऐसा नगरी वाला कर रहे हैं, भाष्याम कारिता से यहाँ से खत्म हो रहा है। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, एक एक चीज़ के यहाँ पे आपको अर्थ लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे देखो कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका अनुवाद हो गया। ठीक ना, चलो अब इसी प्रकार से संस्कृत में पद्यांश देता है। ठीक है, जैसे हिंदी में गद्यांश पद्यांश देता है उसी प्रकार से संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश देता है, उसको भी हल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी 5 नंबर का है। तो मानव हितवा प्रिय भवत ये करो, नहीं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला करो। दोनों में से किसी एक को हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला यहाँ पे करके मैं लाया हूँ। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का पहला यहाँ पे करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः दुख भाग भवेत्। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, ठीक है, संदर्भ सेम वही वाला तरीका है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अच्छा, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः माने सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, इस प्रकार से आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना है इसका। ठीक है, अब चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन बच्चा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों का आंसर देना है। ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है बच्चा। ठीक है, अलग अलग जिले का अलग अलग होता है। ये तो मैं इसका पूरा पूरा सोल्यूशन नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं देखो मैं कितना जिला बताऊंगा, पूरा 75 जिला है। ठीक है, तो 75 जिला के हिसाब से मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट हिसाब से आप ये मैंने क्वेश्चन बैंक के आधार पर भी तैयार कर सकते हो। ठीक ना, इस प्रकार से इसका सोल्यूशन तैयार कर सकते हो अपने से। अब चलो जैसे यहाँ पे देखो 5वां का लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का 6 का पहला अगर करोगे दूत सभा में द्रौपदी। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने 2-4 लाइन में इसका सोल्यूशन निपटा सकते हो। ठीक है, यहाँ से 3 नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन जो कि 6 नंबर आता है, आप सभी का जीवन परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और जीवन परिचय बोर्ड के पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनका रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर जीवन परिचय पे 3 नंबर, रचना पे 2 नंबर। ठीक है, तो तीनों में से किसी एक के बारे में लिखना होगा। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय यहाँ पे लिख के लाए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो सबसे पहले संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझने में आसानी मिलेगी और आपका नंबर कटने से मदद मिलेगा। ठीक है, नंबर नहीं कर पाएगा। ठीक ना, संक्षिप्त में जीवन परिचय लिख दोगे तो माने देखो जो एग्जामिनर होता है यही वाला चीज़ पढ़ता है, बाकी उसको फालतूगिरी पढ़ने का टाइम नहीं होता, मौका नहीं मिलता है भाई, उसको भी तो पैसा कमाना है। ठीक है, चलो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि जयशंकर प्रसाद काशी के एक प्रतिष्ठित व्यस्त परिवार में सन 1889 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन घर पर ही किया था। इनको बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा संघर्षशील था। अल्प अवस्था में इनकी क्षय रोग की वजह से ग्रस्त होकर मतलब देहांत हो गया। कहाँ पे हुआ था, ठीक है, सन 1937 ईस्वी में हो गया। और रचना का नाम लिख दो, तितली कमायनी चंद्रगुप्त लहर झरना। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है लेखक का जीवन परिचय। इसी प्रकार से कवि का जीवन भी परिचय लिख सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास का, जैसे यहाँ पे देखो बताया भी जा रहा है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास
सुमित्रानंद पंत या महाकवि सूरदास। ठीक है, तो तीनों में से किसी के बारे में लिखना होगा। ये भी 5 नंबर का है, तो इनका भी संक्षिप्त परिचय यहाँ पे लिख सकते हो। जन्म, ठीक है, नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। जन्म कब हुआ, 1532 में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी। ठीक है, रचना श्री रामचरितमानस। मृत्यु कब हुआ था, सन 1623 में। ठीक है, इसी को यहाँ पे बना करके बातें यहाँ पे पूरा विधिवत तरीके से लिख सकते हो, छाप सकते हो। ठीक है, इसी को पूरा बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। ठीक है, इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इनके बचपन में त्याग दिए थे। तो स्वामी हरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी के डांट फटकार सुनाने के बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास आदि में शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हो गया। ठीक है, रचना का नाम लिख दो, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली। ठीक है, बहुत सारी रचना का नाम है। ठीक है, आपको एक ही लिखना होगा। ठीक ना, चलो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे समझ सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर, ठीक है, कंटेस्ट किया हुआ एक श्लोक लिखो जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अच्छा, अगर आपको याद ही नहीं है, ठीक है, जब आपको पेपर में आ जाए ये श्लोक लिखने के लिए आपको याद ही नहीं है तो क्या करोगे, तो भी तरीका है। यहाँ पे देखो, जब याद ना हो तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं से कुछ अच्छा। आप यहाँ पे देखो 2 पद्यांश दिया गया है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को श्लोक मान करके लिख लोगे तो आपका यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। आपद दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च युत जनात स पंडित। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो। ठीक ना, चलो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, संस्कृत में आंसर देना होगा। 2 क्वेश्चन करना है, 2 नंबर का आता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो इसको कैसे हल करेंगे, या तो ये करो या तो यहाँ पे 3 और भी दिया गया है कि पुराज कह आसित, चंद्रशेखर कह आसित। ठीक है, विराकेन पूज्य थे। ठीक है, इस प्रकार से चारों को यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया हूँ कि विश्वास से स्पष्टता ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। चंद्रशेखर भाई कौन था, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। ठीक है, पुराज कौन था, तो पुराज एक भारतीय वीर आसित। विराकेन पूज्य थे तो वीरा वीरेण पूज्य थे। इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक ना, अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक विषय पर निबंध लिखना होता है और ये निबंध जो होता है बच्चा 7 नंबर का बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर 4 टॉपिक दिया गया है, चारों में से किसी एक विषय पर आप सभी को निबंध लिखना होगा। कैसे हल करेंगे, कैसे निबंध लिखेंगे कि आपका एक भी नंबर ना कटेगा, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा तरीका बताया गया है। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 9वां, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। प्रस्तावना में लिखो दो यहाँ पे, आज का मानव औद्योगिकीकरण की जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव मैंने पुरुषा बन करके रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता की ध्यान नहीं रख सकता है। सबसे पहले तो प्रस्तावना आपको लिखना कंपलसरी है। 2 बातें आपको लिखना जरूरी है, सबसे पहले प्रस्तावना और अंत में उपसंहार। ठीक है, प्रस्तावना लिखो और यहाँ पे देखो उपसंहार वाली टॉपिक को लिखना नहीं बोलना है। ये तो 2 टॉपिक कंपलसरी आपको लिखना ही पड़ेगा और बीच में आपके मन में जो भी टॉपिक आएगा उसको बना करके यहाँ पे लिखना होगा कि पेड़ों की कटाई पर रोक, प्रदूषण पर रोक, प्राकृतिक संसाधनों की अनावश्यक दोहन पर रोक। ठीक है, कैसे रोकेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, जनसंख्या पर रोक, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, इस प्रकार से आपको टॉपिक बना करके 4-5 टॉपिक बना करके लिखोगे और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को पक्का लिखोगे, तब जाकर के नंबर पूरा पूरा मिलता है। ठीक ना, अब चलो जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पे देखो अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। 4 नंबर का आता है, या इसके बारे में लिखना है उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक के बारे में वर्णन करना है। तो मित्र को पत्र कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो बताया गया बहुत इस सटीक तरीके से। प्रश्नोत्तर संख्या 10वां, मित्र को पत्र यहाँ पे लिखेंगे सेवा में प्रिय मित्र, उसका नाम लिख देना। ठीक है, विषय शादी में बुलाने हेतु, या मैंने कोई भी अपना एक विषय, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही लिखोगे। अपने मन में जो बातें अच्छा लगे उसको बना करके यहाँ पे लिख दो। कोई भी आपका विषय हो सकता है। ठीक ना, शादी में बुलाने के लिए, बर्थडे में बुलाने के लिए, या कोई अर्जेंट काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे विषय लिख दो और यहाँ पे बातें बना करके लिख दो कि प्रिय मित्र मैं अविनाश कुमार आपको यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन, ठीक है, उसका नाम लिख देना। ठीक है, शादी तय हो चुकी है और शादी की तारीख इतना इतना है, और तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बहन की शादी में आने का अवश्य कष्ट करें। ठीक है, इस प्रकार से प्रिय मित्र को पत्र लिख देंगे। ठीक है, लेटर लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सह धन्यवाद अविनाश कुमार, अपना नाम लिख देना, डेट भी लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पत्र लिखना है, तभी जाकर के पूरा पूरा नंबर मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छी लगी होगी
अगर थोड़ा सा भी मैंने आपको थोड़ा सा भी एहसास हुआ होगा, वीडियो से हेल्प मिला होगा, तो इस वीडियो में 2-3 काम कर देना, ठीक है। पहले क्या करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बच्चों आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि बोर्ड में OMR कैसे भरना है, ठीक है, और बोर्ड कापियाँ कैसे भरना है, ये भी आपको समझाना जरूरी था। तो OMR भरते समय बिल्कुल ऐसा ही आप सभी को OMR मिलने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। जनपद कोड यहाँ पे भर देना, ठीक है। एडमिट कार्ड पे लिखा भी होगा। विद्यालय का कोड यहाँ पे लिख देना, अपने यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख देना, विषय का नाम यहाँ पे लिख देना, किस सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी लिख देना, गणित है तो गणित लिख देना, अपने यहाँ पे नाम लिख देना, डेट कब है, 22 फरवरी को है। रोल नंबर भर के यहाँ पे इसको काला कर देना। इसी प्रकार विषय कोड है, परीक्षा कौन सी हो रही है, ईयरली हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है, उसका यहाँ पे गोला कर देना। कक्षा कौन में पढ़ रहे हो भाई, 10वीं में पढ़ रहे हो, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख देना, और यहाँ पे अंत में अपना साइन कर देना, ठीक है। यहाँ पे अपना साइन कर देना, यहाँ पे OMR भरना स्टार्ट कर देना। OMR भरते समय ब्लू और ब्लैक पेन 2 ही का आवश्यकता है, तीसरा पेन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, बोर्ड कॉपी बिल्कुल ऐसा ही मिलती है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अपने यहाँ पे अंक में रोल नंबर भरना होगा, एडमिट कार्ड से मैच करवा करके। फिर यहाँ पे शब्द में उसी प्रकार से यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 3310055 इस प्रकार से लिखा हूँ, लिख देना। विषय का नाम यहाँ पे हिंदी लिख देना, केवल प्रश्न पत्र में लिख देना। विषय कोड यहाँ पे दिया रहेगा पेपर पे, ठीक है, उस पर यहाँ पे मैच करवा के लिखना होगा। पेपर किस डेट को है, किस दिन को है, डेट और दिन यहाँ पे लिख देना, प्रथम पाली, ठीक है। और सेंटर का नाम यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक साइन कर देंगे, ठीक है। तो इतने सारे तरीके होते हैं बॉडी में टॉप करने के, ठीक है। फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अभी तक चैनल अपना हो सब्सक्राइब कर दो। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।